हेलो एवरीवन, मैं नकुल मेहता आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी को पता है कि झारखंड माध्यमिक आचार्य का वैकेंसी आ चुका है। उसका जो है आवेदन प्रक्रिया भी स्टार्ट हो चुका है। 27 जून से ही आवेदन प्रक्रिया जो है स्टार्ट हो गया है। तो इसमें क्या है कि योग्यता संबंधित जो विवाद था उसका जो है क्लियर स्पष्ट जो है सो आ गया है आयोग के द्वारा कि कौन एलिजिबल हैं, कौन एलिजिबल नहीं है, क्या योग्यता चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि यहाँ पे देखिए जो सब्जेक्ट आया था कुल 23 सब्जेक्ट का 23 सब्जेक्ट का जो है सो बहाली आया हुआ है। और उसी को लेकर के जो प्रक्रिया को लेकर के जो विवाद था कि योग्यता क्या है क्या नहीं है, तो उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो क्लियर है कौन अपेयरिंग चलेगा नहीं चलेगा वो सब चीज़ अब क्लियर हो चुका है जब आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो गया। तो देखिए इन दो भागों में आवेदन प्रक्रिया को बांटा गया है। एक बांटा गया है भाषा शिक्षक और एक बांटा गया है मूल सब्जेक्ट के बारे में। देखिए यहाँ से ये जो है यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि माध्यमिक आचार्य में राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, मानव शास्त्र, दर्शन शास्त्र, गृह विज्ञान, भूगर्भ शास्त्र, अप्लाइड इंग्लिश के पदों के लिए जो योग्यता रखा गया है, उसके लिए क्या है यहाँ पे देखिए कि यहाँ जो कन्फ्यूजन है हो गया था मामला में ये यूजी पीजी वाला। तो सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि आपने पीजी पहले किया हुआ है, ठीक है? आपने पीजी पहले किया है और बीएड बाद में कर रहे हैं। और अगर बीएड कंप्लीट नहीं है, अभी बीएड आपका अपेयरिंग ही है, तो आप एलिजिबल हैं, आप एलिजिबल हैं। बशर्ते क्या है कि आपका बीएड का जो है रिजल्ट कब आना चाहिए? जो एग्ज़ाम माध्यमिक आचार्य का रिजल्ट आने वाला है, उससे पहले आपका बीएड का फाइनल रिजल्ट आ जाना चाहिए। दूसरा चीज़ समझिए, इसका उल्टा अगर हम बात करते हैं, जैसे कि आपने पहले बीएड किया है, आपने पहले क्या किया है? बीएड किया है, उसके बाद जो है पीजी कर रहे हैं। उसके बाद क्या कर रहे हैं? पीजी कर रहे हैं और पीजी आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, तो क्लियर है आप एलिजिबल नहीं है। यहाँ से आप एक चीज़ क्लियर हो गया होगा। दूसरा बात इस ये नोट जो है ना सबको पूरा खतरनाक वाला कन्फ्यूजन में डाल दिया है। इसको अगर स्पष्ट अगर हम बात करें तो इसमें क्या है सो समझिए कि संबंधित पदों पर नियुक्तियों के विषय में स्नातकोत्तर की डिग्री अथवा संबंधित नियुक्ति के विषय में स्नातकोत्तर की डिग्री में कोई विशेषज्ञता भी मान्य होगी बशर्ते अभ्यर्थियों द्वारा स्नातक स्तर पर भी संबंधित विषय की अध्ययन किया गया हो। अर्थात कहने का मतलब है कि आपका जो है देखिए बीएड तो होना ही चाहिए, ये कंपलसरी है, प्लस पीजी, ठीक है? बीएड प्लस पीजी, पीजी किस में? जिस सब्जेक्ट का वैकेंसी आए, जैसे पॉलिटिकल साइंस का वैकेंसी है, तो अगर आप पॉलिटिकल साइंस से पीजी हैं तो आप एलिजिबल हैं। अब बात रह गया फिर क्या क्यों ये बात क्यों लिखा हुआ है कि ग्रेजुएशन स्तर पर भी पढ़ा होना चाहिए, बशर्ते अभ्यर्थियों द्वारा स्नातक स्तर पर भी संबंधित विषय का अध्ययन किया गया हो, ये बात क्यों लिखा गया है? तो ये इसके लिए लिखा गया है कि अगर आपने ग्रेजुएशन कुछ और सब्जेक्ट से किए हैं और पीजी कुछ और सब्जेक्ट से किए हैं, उन सभी छात्रों के लिए। तो यहाँ पे ये बात अब निकल के आ रही है कि क्या चाहिए आपको देखिए, जैसे कि आपका पॉलिटिकल साइंस से आपको फॉर्म भरना है, तो क्या-क्या योग्यता चाहिए? एक तो बीएड चाहिए, दूसरा आपका पीजी चाहिए, पीजी में पॉलिटिकल साइंस होना चाहिए और ग्रेजुएशन में ग्रेजुएशन में जो है सो क्या होना चाहिए? पॉलिटिकल साइंस होना चाहिए। अगर पॉलिटिकल साइंस से आप ग्रेजुएशन है तो आपका कोई समस्या नहीं है, आप क्लियर एलिजिबल हैं। इसमें कोई कन्फ्यूजन ही नहीं था। यानी ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट पीजी में है और फिर बीएड में है तो आपका कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। लेकिन कन्फ्यूजन कहाँ पे आ गया कि ग्रेजुएशन में कोई और सब्जेक्ट है और पीजी में कोई और सब्जेक्ट है। तब समस्या है उस वो एलिजिबल हैं कि नहीं। तो उस केस में अगर आप पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन हैं और पीजी में आपका कोई सब्जेक्ट चेंज हुआ है, फिर भी आप मान्य हैं। यहाँ पे यही लिखा हुआ है, आप देखिए ध्यान से। और ये चीज़ क्लियर हो गया फॉर्म भरने में कि संबंधित पदों पर नियुक्तियों के विषय में स्नातकोत्तर की डिग्री, मतलब पीजी का डिग्री होना अनिवार्य है, अथवा
संबंधित नियुक्ति के विषय में स्नातकोत्तर की डिग्री में कोई विशेषज्ञता भी मान्य होगी। यानी कि अगर आपका जो है कोई विशेषज्ञता है, अलग टाइप का भी पीजी है तो चल जाएगा। यहाँ पे एक बात और निकल के आया था कि अगर आपका ग्रेजुएशन में अगर सब्सिडरी पेपर में भी अगर वो सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है और मेन सब्जेक्ट से आपका पीजी है, जैसे ग्रेजुएशन में मान के चलते हैं पॉलिटिकल साइंस आपका सब्सिडरी है, ठीक है, और पीजी में आपका मेन सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है और आपके पास बीएड का डिग्री है, तो आप एलिजिबल हैं। बशर्ते है कि जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट है वो पढ़ा होना चाहिए। यानी मेन यहाँ पे क्या निकल के आ गया कि ग्रेजुएशन अगर जिनका पीजी गड़बड़ी है, चाहे पीजी में डायरेक्टली वही सब्जेक्ट से नए किए हुए हैं, तो आपको वो चीज़ करना पड़ेगा। यानी आप दोनों लोग जाकर के फॉर्म भरिए। कौन कौन भर सकते हैं? जिनका ऑनर्स पेपर सेम सब्जेक्ट है, फिर पीजी भी सेम है, उसके बाद बीएड है, आप एलिजिबल हैं, ठीक है। और दूसरा वो लोग भी भर सकते हैं जिनका ग्रेजुएशन में सब्सिडरी में है या सिर्फ पढ़ाई किए हुए हैं उस सब्जेक्ट का, उसके बाद पीजी किया हुआ है और फिर बीएड। बीएड तो हर में है ही, है ना। ऐसे ये नहीं देखना कि बीएड आप किस सब्जेक्ट से किए हैं, सिर्फ बीएड का डिग्री होना चाहिए। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ 2 लिखा हुआ है ये बात कि माध्यमिक आचार्य उर्दू। देखिए यहाँ पे ये जो है माध्यमिक आचार्य, ये वाला माध्यमिक आचार्य में उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, कुड़ुक, कुरमाली, नागपुरी, पंच परगनिया, खोरठा, उड़िया के पदों के लिए क्या है मामला, वो देखिए कि आपका सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन में कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई मैटर नहीं करता है। बीएड में कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई मैटर नहीं करता है। तो क्या मैटर करता है भाई? आपका पीजी होना चाहिए कोई भी सब्जेक्ट से, जो इसमें वैकेंसी आया हुआ है, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, कुड़ुक, प्लस आपका कोई भी सब्जेक्ट से बीएड किया होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं। यानी कि बीएड आपके पास है और पीजी आपका कंप्लीट है, तो आप इस भर्ती प्रक्रिया के लिए एलिजिबल हैं। आप फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। तो यही 2 कन्फ्यूजन था। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। और जो बात अभी हम बताए थे, बाकी जो ये है कंप्यूटर साइंस वालों के लिए, इस सब के लिए क्लियर, उस तरह से कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे ये जो बात अभी हम बताएं कि अपेयरिंग वाला मैटर के लिए, उसके लिए क्लियर लिखा गया है। यहाँ देखिए कि शिक्षक प्रशिक्षण के वैसे अभ्यर्थी जो, यहाँ पे देखिए एक सेकेंड, देखिए इस वाला पैराग्राफ में लिखा गया स्पष्ट तौर पे, क्या लिखा गया है कि शिक्षक प्रशिक्षण के वैसे अभ्यर्थी जो शिक्षक प्रशिक्षण पूरा कर लिए हैं तथा प्रशिक्षण की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं, है ना, शिक्षक नियुक्ति हेतु आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए आवेदन भर सकने की अनुमति दी जाती है। यानी आपको आवेदन भरने की अनुमति दी जाती है, बशर्ते कि अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण परीक्षा फल झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित शिक्षक नियुक्ति की परीक्षा फल के प्रकाशन की तिथि से पूर्व जो है सो आपका जो है आ जाना चाहिए। तभी आपको जो है उस मेरिट लिस्ट में अनुशंसा की जाएगी। यानी कि आपका जो है क्या होगा कि अगर आपका जो बीएड का रिजल्ट पहले आ जाता है, इसका रिजल्ट से पहले, झारखंड माध्यमिक आचार्य के रिजल्ट से पहले, तो आप पूरी तरीका से एलिजिबल हैं। आप जो है सो फॉर्म भर दीजिए। और हम तो कहते हैं कि आप बीएड में हैं और पीजी पहले कर चुके हैं, आपका अभी कंसर्न सब्जेक्ट से बन रहा है, तो फॉर्म भर दीजिए। झारखंड है, पता नहीं क्या होगा, कितना समय लगेगा, है ना, कहीं आप एलिजिबल ना हो जाए, जॉब ना लग जाए, तो ये भी हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि जो भी जानकारी दी हैं अभी स्पष्ट तौर पे समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर ये जो है एज रिलेटेड जो बात था, आप सभी को पता ही है कि कम से कम 21 वर्ष चाहिए था, और जो है सो अधिक से अधिक जो है कितना है, जो यहाँ दिया हुआ है क्लियर कि किस कैटेगरी के लिए कितना चाहिए, वो स्पष्ट किया हुआ है कि जनरल के लिए क्या चाहिए, एसटी एससी के लिए क्या चाहिए, BC1 BC2 के लिए क्या चाहिए, है ना, महिला पुरुष जो अनुसूचित जनजाति से आते हैं उनको क्या चाहिए, ये यहाँ आप देख सकते हैं अपना। तो ये स्पष्ट किया गया है। और बाकी जो कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के था, तो वो चीज़ भी क्लियर ही होगा। अगर फिर भी कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट करिएगा। ऐसे एक पुराना वीडियो सीजीएल वाला है कास्ट को लेकर के, तो आप उसको देख सकते हैं, उससे भी आपको बहुत सारा आइडिया मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये पूरा जानकारी आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करिएगा और माध्यमिक आचार्य का तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको माध्यमिक आचार्य से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट से हो, आपको पूरा जानकारी दिया जाएगा। तो थैंक यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को जोहार। आशा करते हैं आपका दिन मंगलमय हो।